कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और इस वीडियो श्रृंखला का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये कोरोना जो एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हालांकि इसका एक पहलू बहुत ही बेकार है, लेकिन हम इसके दूसरे पहलू को अच्छा मानते हुए हम घर बैठ के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कई बच्चे सुस्त पड़ जाते हैं कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, आपकी तैयारी फुल ऑन होनी चाहिए कि वैकेंसी अगर 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या अगली साल आए, उस वैकेंसी पे हमारी सीट पहले से रिजर्व है। ये सोच कब बनेगी? जब आपकी नॉलेज विकसित हो जाएगी और इस बीच में आप बिल्कुल अच्छे से अपनी नॉलेज बिल्डअप कर लें और आगे बढ़ें। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारी पढ़ाई की। अब हम आगे चलते हैं और इसी में हमारी बात थी कि हमने पंचायती राज जो टॉपिक हमने ले रखा था और उसमें हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति, जो समितियों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी। तो उसमें हमारी एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति में हमने पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता जो समिति है, उन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय पद्धति अपनाई जाए स्थानीय सुशासन के लिए, पंचायती राज के लिए। और उस 3 स्तरीय व्यवस्था में हमने 3 स्तर आपको बताए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। साथ में उन्होंने कार्यकारी और सलाहकारी की बात भी कही थी कि जिला परिषद जो है वो सलाहकारी निकाय होना चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति वो कार्यकारी निकाय होना चाहिए। इस समिति की जो सिफारिशों को माना था एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, और उन्होंने इस प्रस्ताव के तहत कहा कि सबसे पहले इसका परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। और आपको पता है परीक्षण किया गया आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव जो कि राजस्थान में है, वहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से भी इस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया और धीरे धीरे फिर जो स्टेट बाई स्टेट ने अपना अपना ये जो है इस पद्धति को अपनाया। अब हमने पढ़ा था पंचायती राज की एक समिति जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अब ये दूसरी समिति है, उन्होंने अपनी क्या सिफारिशें दी, समितियां आपको अच्छे से समझनी है, पढ़नी है, फिर हम आगे चलते हैं। इस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। दूसरी जो समिति बनी वो समिति कौन सी बनी? अशोक मेहता समिति। कब बनी थी? 1977 में अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। इन्होंने भी कहा, इन्होंने अपनी जो है सिफारिशें दी। इन्होंने कितनी सिफारिशें दी? पहली बात तो ये है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने सिफारिशों में 132 सिफारिशों की कामना की सिफारिशें दी। उन सभी सिफारिशों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो सिफारिश थी वो क्या थी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो सिफारिश दी उस सिफारिश में एक सिफारिश थी कि बलवंत राय जी ने कहा कि पंचायती राज के स्तर होने चाहिए 3, और इन्होंने कहा कि पंचायती राज के स्तर जो है वो 2 स्तर होना चाहिए। तो अब ये स्तरों वाली बात बहुत ज़्यादा आती है कि किन्होंने 3 स्तर की बात की, किन्होंने 2 स्तर की बात की। तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी वो 3 स्तरीय पर थी और अशोक मेहता ने जो सिफारिश थी वो 2 स्तर बताए। यानी इन्होंने जो पहला स्तर था बलवंत राय मेहता जी का उसको हटा दिया। पहला स्तर कौन सा था? ग्राम पंचायत। इन्होंने मंडल स्तर पर मंडल समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना पर बल दिया और जो बातें कही वो हम देखते हैं। देखिए आप, ये देखिए, इस प्रकार ही आपको नोट्स लिखने हैं। तो अशोक मेहता समिति 1977 को आई और इन्होंने पंचायती राज के सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ व्यवस्था अपनाने के लिए 132 सिफारिशें दी। इन सिफारिशों में कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय होनी चाहिए और इस व्यवस्था के तहत उन्होंने कहा एक तो मंडल स्तर पर, मतलब ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये इन्होंने कही थी।
पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका रहनी चाहिए। यानी जो भी स्वैच्छिक संगठन है, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यानी उन संगठनों की भी सिफारिशें बिल्कुल माननी है, सुननी है। अगर आपको लगता है कि वो सिफारिशें या वो बातें हमारे इस पंचायती राज के निर्माण के पहलू में काम आ सकती है, तो उनको भी हमें शामिल करते हुए चलना है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। विकास से संबंधित मुद्दे जिला परिषद को सौंपे जाए। इससे पहले समिति ने कहा था कि आपको जो है जिला परिषद एक सलाहकारी संस्था होनी चाहिए। यहाँ पर अशोक मेहता जी ने कहा है कि अशोक मेहता समिति जो है उसमें जिला परिषद को जो मुद्दे सौंपने चाहिए वो है विकास के, यानी किस प्रकार से विकास होना चाहिए, विकास एजेंडा क्या होना चाहिए, वो सारी बातें जो हैं अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में कही। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता भी दी जाए। देखिएगा, इसके बाद में आप जो भी समिति पढ़ने जा रहे हैं उन सब में ये बात आएगी, संवैधानिक मान्यता। संवैधानिक मान्यता से बात ये है कि संविधान में जिस प्रकार मूल संविधान में हमारे जिन जिन चीज़ों को अपनाया था, जैसे मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये नागरिक अधिकार, तो उन संविधानों के तहत, उन चीज़ों के तहत ही इस समिति को भी एक संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, ताकि ये समिति एक बलवान बन जाए, मजबूत हो जाए और इसके कार्य करने की जो प्रगति है वो बढ़ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि इसके बाद में आप और जो भी समितियां पढ़ेंगे उन सभी समिति में ये वर्ड बिल्कुल आएगा, संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसा पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है, इनमें से, क्वेश्चन या तो ये पूछ लेगा, इनमें से कौन सी समिति में संवैधानिक मान्यता की बात नहीं की गई है। तो जितनी भी समितियां भी आएगी जिनमें कही गई है वो पता है, लेकिन आपने इससे पहले जो समिति पढ़ी थी उसमें बलवंत राय मेहता जी की समिति, उसमें संवैधानिक मान्यता की बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो ये क्वेश्चन होगा, तो आप उसको जो है टिक करके आप बता सकते हैं कि भाई बलवंत राय मेहता समिति ने इस बात की, किस बात की, कि संवैधानिक मान्यता दी जाए, इस बात की सिफारिश उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले निम्न में से कौन सी समिति ने संवैधानिक मान्यता की बात कही, तो इसका आंसर आपको देना है अशोक मेहता समिति। हालांकि किस समिति की सिफारिशें मानी गई वो पहलू अलग है। आज वर्तमान में जो हम पंचायती राज का स्वरूप देखते हैं, पंचायती राज की व्यवस्था देखते हैं, वो समिति कोई और है, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सिफारिश की वो समिति कौन है, कौन सी है? अशोक मेहता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने का तरीका समझना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगी। पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं हम किताबें ले आए, हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने के बाद में ओल्ड पेपर सॉल्व किया करें। जैसे मान लो आज आपको एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया कि आज मुझे पंचायती राज पढ़ना है, या मुझे कुछ भी टॉपिक XYZ जो भी टॉपिक है वो पढ़ना है, पहले आप उसको पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले सीधे प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी, नहीं, पहले पूरा पढ़ो। जहाँ जहाँ से भी आपको सोर्स मिलता है उसका पूरा पढ़ो। पढ़ने के बाद में यूट्यूब पर जाओ, ऑनलाइन चेक करो कि उस पर कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। बहुत सारे चैनल्स हैं, एंड जैसे जो भी न्यूज़ चैनल है वो आपको बता देते हैं भाई अभी ये हुआ है, नीति आयोग में ये हुआ है, ये लोग शामिल हुए हैं, ये सचिव बनाया है, ये विदेश सचिव आया है। तो वो सब चीज़ें ऐड करने के बाद में जब आपको लगता है कि हाँ मैंने सभी जगह से अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब आप उसके संबंधित जो लास्ट ईयर एग्जाम आए हुए हैं उसके पेपर लगाइए। उससे आपको ये पता पड़ता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमसे किस रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आपको आया? जैसे मैंने आपको पढ़ते पढ़ते ही बता दिया, अभी आप इससे पहले ये पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई अशोक मेहता ने। क्वेश्चन ऐसा वन लाइनर नहीं आता है। उसने क्या पूछा? क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे पहले मान्यता किसने दी, ये आपको टर्म अभी आगे और मिल जाएगा, लेकिन पहले किसने दी, या निम्नलिखित में से कौन सी समिति संवैधानिक मान्यता की सिफारिश नहीं करती है। समझ में आपको आया? तो बिल्कुल एक एक टर्म समझने हैं, एक एक वर्ड देखना है, बिल्कुल इस बार तो क्रैक करना ही है एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई, ये सिफारिश भी इन्होंने करी। साथ में इस समिति की जो सिफारिशें हैं वो सरकार भंग हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो भंग हो गई थी और इसी वजह से इस समिति की सिफारिशों को माना नहीं गया, ये असफल हो गई। मतलब आगे चल के इसकी जो है बातें चली नहीं। हालांकि इसने जो कहा था वो कुछ बातें ठीक थी, लेकिन बस वही है, सरकार भंग हो गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो भंग हो गई और इसकी सिफारिशें जो है अधूरी ही रह गई। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं पूछेगा वो भंग हो गई तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? ऐसे तो आपको पता है योजना आयोग अभी है ही नहीं, तो भी हमारे सिलेबस में है, योजना आयोग सिलेबस में है। राष्ट्रीय विकास परिषद NTC मर चुकी संस्था है तो भी हमारे सिलेबस में है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये आपको ये कुछ सिफारिशें दी थी। चलिए तो अब पहले हम इसको समझते हैं, क्या क्या हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अशोक मेहता आपने पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति में बल है तो सत्ता है, तो 57 याद हो गया। इसको याद करने के लिए आपको 77 वर्ड देखना है। अशोक नाम का एक लड़का है और उसकी जीजी है। देखो ये रहा अशोक, आपको अशोक से अशोक मेहता समिति बनानी है। ये अशोक नाम का लड़का है, लो साहब ये अशोक नाम का लड़का है और अरे इसको तो पहले ही जीजी बना दिया, रखो ठीक है। अशोक नाम का ये लड़का है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये अशोक नाम का लड़का है और ये इसकी जीजी है, ये इसकी जीजी है। तो अशोक की जीजी बहुत अच्छी है, जी। तो जी अगर आप जी को खोलेंगे यानी जी कौन से जो है कौन से अल्फाबेट पर आता है, तो आप पाएंगे 7 पर। भाई ABCDEFG 7 पे आता है ना, तो जी यानी 77। तो आपको अशोक की जीजी बहुत अच्छी थी या जीजी पढ़ा रही थी या जीजी पढ़ रही थी, जो भी है, तो अशोक की जीजी मतलब 77। तो जी यानी अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977 में। अच्छा ये हो गया। 132 सिफारिशें दे दी, ये हमारे लिए इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद करना है कि इसने कितने स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय ने करी थी त्रिस्तरीय, मैंने आपको पढ़ाया भी था। बलवंत में आपने ले वर्ड खोजा था, तो कोई ना अशोक में भी हम 2 वर्ड खोज सकते हैं। कितना इजी हो गया देखिए, बलवंत में भी हमने सेकंड वर्ड खोजा था क्या? 3, और अशोक में भी आपको सेकंड जो वर्ड है वो खोजना है। सेकंड जो वर्ड है वो कौन सा है हमारा? 2 यानी 2, यानी इन्होंने ये द्विस्तरीय व्यवस्था दी, मंडल, पंचायत और जिला परिषद। साथ में संवैधानिक मान्यता देने के लिए सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने ही कहा था। तो इन्होंने कहा भाई संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए, और इसी बात के लिए उन्होंने घर में अशोक के पत्ते लगा दिए। शुभारंभ जब करते हैं तो अशोक के पत्ते लगाते हैं ना, तो शुभारंभ करने पर क्या लगा दिए? अशोक के पत्ते। इन्होंने कहा भाई चलो हम शुभारंभ कर देते हैं, तो अशोक मेहता समिति ने क्या लगा दिए? अशोक के पत्ते लगा दिए। लो साहब, तो शुभारंभ मतलब संवैधानिक जो मान्यता है इसका प्रारंभ किया गया अशोक मेहता समिति से। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम आगे। इसके बाद में जो समिति आई, GV राव समिति आई। ये समिति 1985 में आई और इन्होंने अपनी क्या क्या सिफारिश दी, आइए देखते हैं। देखिए GV राव समिति जो है, इनका जो प्रस्ताव था वो योजना आयोग की सिफारिश पर ही GV राव समिति का गठन किया गया था। 1985 में गठन किया गया था। योजना आयोग भारत सरकार का एक उपक्रम था और उसी की सिफारिश पर इस समिति की जो है कार्यान्वयन शुरू हुआ था। इस समिति ने कहा कि पंचायती राज में जो भी हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं वो दफ्तरशाही होती जा रही है। दफ्तर का मतलब वो एक जगह केंद्रित होती जा रही है। जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो बिल्कुल आप जो है एक दफ्तर के रूप में इंटरनली काम हो रहा है, उसको बाहर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। कैसे हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे? तो इन्होंने कहा कि ये जो समिति ने कहा कि दफ्तरशाही प्रक्रिया ना होकर हमें जड़ पर काम करना चाहिए। अभी से उसकी बेस पर काम करो, तभी हमारा गांव सुदृढ़ होगा, तभी हम स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम पंचायती राज के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक वाक्य भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बिना जड़ की घास, इस प्रकार एक ऐसी घास जिसकी जड़ ही नहीं है,
एक ऐसा आप समिति बना रहे हो जिसकी जड़ ही गायब है, जिसकी आप मुख्य बिंदु तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, वो क्या कारगर सिद्ध होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया, बिना जड़ की घास की बात किस समिति की सिफारिशों पर ही कथन कहा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, जीवी राव समिति ने एक टर्म कहा, बिना जड़ की घास। अच्छा देखिएगा, इससे पहले जो आपने 2 समितियां पढ़ी थी, एक समिति में क्या था व्यवस्था? एक समिति में व्यवस्था थी कितने स्तरीय? व्यवस्था थी 3 स्तरीय। बलवंत राय में 3 स्तरीय। उसके बाद में हमने पढ़ा था अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति में कितने स्तरीय व्यवस्था थी? अशोक, जाइए, शय वर्ड आ रहा था, शय का मतलब 2 स्तरीय। अब जीवी राव मेहता समिति है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। ये सेकेंड जो वर्ड आपने वी देखा, ये वी देखा, इससे आप 4 वर्ड बना सकते हैं। देखिए ये वी है ना, तो आप इससे आपने इसका 4 डिजिट बना दिया, यानी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देने वाली जो समिति है उसका नाम क्या है? जीवी राव समिति। कब आई थी? 1985। देखिए, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो सिफारिशें थी ये दी थी जीवी के राव समिति ने। अच्छा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक जिला विकास आयुक्त भी नियुक्त होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इन्होंने ये भी एक टर्म कहा था कि साथ में प्रत्येक जिले में जिला आयुक्त की नियुक्ति भी होनी चाहिए जो विकास के लिए कार्य कर सके। जिला आयुक्त की नियुक्ति भी होनी चाहिए। ये लीजिए साहब, तो ये जो बात है ये भी जो सिफारिश थी वो किसकी थी? जीवी राव समिति की सिफारिश। इसका सर नहीं पूछते हैं, अगर पूछते भी हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, वैसे इतना आता नहीं है इसका। जीवी राव, तो जीवी राव समिति पीछे रह गई, ये समिति पीछे रह गई, तो पीछे मतलब 85। जीवी राव समिति पीछे रह गई तो 85। और बिना जड़ की घास किस समिति ने की थी? जीवी राव। तो आपको याद करना है जीवी राव, यानी ये जो जीव वर्ड पकड़ना है, जीवी, तो जीव से जीव वर्ड आ रहा है, जीव। तो जीव खराब होने पर हमने क्या किया? हमने घास का जूस पिया। जीव खराब होने पर हमने घास का जूस पिया। तो जीवी राव समिति जो है उन्होंने बिना जड़ की घास का कहा था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका ड्राइंग बना देती हूँ, जिसे ये लो साहब, ये आपकी जीभ है, और जब जीभ खराब हो गई थी तो हमने क्या किया? हमने जो है घास का जूस पिया। हमने घास का क्या पिया? जूस पिया। तो ये जो है जीवी राव समिति, ये बनी थी 1985 में। 4 स्तरीय व्यवस्था थी, वो हम पढ़ चुके हैं। 4 कैसे याद किया था? जीवी राव समिति, वी से हमने बना लिया था 4, बल है तो सत्ता है, लय से हमने बनाया था 3 स्तरीय, और उसके बाद में हमने पढ़ा था अशोक मेहता, अशोक की जी यानी 77, और शय वर्ड था वो लग रहा था 2 यानी 2 स्तरीय व्यवस्था। ये इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी जो आपको याद रखनी है। चलते इसी क्रम में अब देखते हैं अगली समिति क्या बोलती है। इसके बाद में 2 समिति और बनी थी, मैंने थोड़ा इनको फटाफट से लिखा है, आप थोड़ा देखिएगा। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, बहुत ही फेमस समिति है और ये बनी थी 1986 में। देखो 86 में बनी थी। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात। मैंने कहा था ना आपसे, ये टर्म बहुत सारी समितियों में आएंगे, आपको पकड़ना है किस समिति में ये आया है, किस में नहीं आया। बलवंत राय में आया था क्या? इससे पहले पढ़ी थी उसमें आया था? आपको जवाब देना है, देखिएगा उसको, ठीक है। तो LM सिंघवी पंचायती राज जो है संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात इस समिति ने भी कही थी, लेकिन सबसे पहले अशोक मेहता जी ने वो बात कर चुके हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। साथ में गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की भी स्थापना होनी चाहिए। आज गांव का समूह होता है, कोई भी अगर वहां पर कुछ मैटर होता है तो वहां पर उस मैटर के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों का एक स्तर पर गठन होना चाहिए, ताकि वो उस गांव के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने सुझाव दे सकें, अपने कार्य कर सकें। गांव
पंचायतों को आर्थिक संसाधन पूर्ण कराए जाएं, यानी गांव के विकास के लिए उनको जो इकोनॉमिक है, उनको जो पैसा है, उनको जो वित्त है, उसकी आपूर्ति की जानी चाहिए। ना केवल बातों से ही कार्य होगा, बल्कि उस चीज़ को कारगर करने के लिए जो है पैसा भी आना चाहिए, और उसके लिए आर्थिक संसाधन भी जो है वो हमें मिलने चाहिए। तो ये समिति जो है, इन्होंने ज़्यादातर गांव के बारे में बात कही। आपने देखा सारी बातें सब में गांव गांव वर्ड आ रहा है। भाई गांव को आर्थिक संसाधन मिलने चाहिए, गांव को समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। हालांकि सभी समिति ने गांव की भावना पर ही बल दिया था, लेकिन याद करने की दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से गांव का जिक्र किया गया है ना। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको याद कैसे करना है कि एलएम सिंघवी समिति, एलएम मतलब लक्ष्मीमल, तो आपके पास लक्ष्मी कब आएगी, देखिएगा पीएमएस देखो, लक्ष्मी कब आएगी, तो लक्ष्मी आएगी जब हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा कब आएगा, जब हम गांव जाएंगे। तो या ऐसा याद कर सकते हो कि गांव में बहुत पैसा है, असली धनवान, असली लक्ष्मी तो गांव में ही है ना। आज खेती है, खेती लक्ष्मी है, तो असली लक्ष्मी कहाँ है, गांव में। तो एलएम सिंघवी यानी लक्ष्मी कब आएगी, जब हम कहाँ जाएंगे, जब हम जाएंगे गांव में। तो आपको ध्यान रखना है, एलएम सिंघवी की समिति की सिफारिशों पर गांव की बात करी थी। गांव को आर्थिक, अब देखो आर्थिक आया, आर्थिक का मतलब समझ गए ना, पैसों की बात चल रही है। और वैसे भी एलएम सिंघवी यानी लक्ष्मी जो पर्यायवाची है वो आर्थिक, पैसों का पर्यायवाची है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो गया होगा, ये समिति ने कहा था, किसने, एलएम सिंघवी ने। साथ में चलते हैं अगली समिति, जिसका नाम था थुंगल समिति। थुंगल समिति की यह रिपोर्ट थी, देखिएगा 1988 में इन्होंने कहा था। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति थुंगल से थूकना, याद कर लो, अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो हम क्या बोलते हैं, हट 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 हट, यहाँ से हट 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 मतलब अट अट मतलब 8, 88 में ये समिति बनी थी। इन्होंने क्या सिफारिशें दी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल कह रहे हैं, इन्होंने भी कह दिया, अशोक मेहता जी ने भी कह दिया, एलएम सिंह जी ने भी कह दिया, सभी कह रहे हैं। ध्यान रखना है किन किन ने कहा नहीं है, और ये सिफारिश सबसे पहले किसने दी, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। हालांकि हम टेस्ट लगाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। गौर से देखिएगा, इसमें यहाँ पर ये आगे बढ़ चुके हैं, इन्होंने साफ कह दिया है कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इस संस्था के लिए सुपर सत्र यानी जो बैठक है उसकी अवधि 6 माह की होनी चाहिए। सुपर सत्र 6 महीने का होना चाहिए, उस बीच में ही आपको जो है एक सत्र जो है स्थापित कर देने चाहिए। साथ में हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जिसका जो गठन है या सिफारिश है वो करते हैं हमारे गवर्नर, राज्य के राज्यपाल। हालांकि हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छी सी बातें हैं, क्वेश्चन भी आता है। 243 आई इसका एक आर्टिकल है जो वित्त आयोग के गठन की सिफारिश करता है। हम पढ़ेंगे अभी आगे, आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, सब कुछ पढ़ेंगे, बस आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए। तो हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन भी होना चाहिए। अब सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है थुंगल समिति। इसने कार्यकाल की बात कह दी, सुपर सत्र 6 महीने का बता दिया, इतना कम से कम जो है एक सुपर सत्र से दूसरे जो सेशन में 6 महीने का अंतर रहना चाहिए और बैठक हो जानी चाहिए। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन भी होना चाहिए। तो देखिएगा, इसको हमको याद कैसे करना है, थुंगल से याद करना है थूकना। अगर कोई व्यक्ति किसी रोड पर, अभी देखो कोरोना चल रहा है, इसका टिप तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रोड पर थूक देता है, अगर कोई व्यक्ति रोड पर थूक देता है, ये मान लो व्यक्ति है और ये थूक रहा है, कोई व्यक्ति अगर रोड पर थूक देता है तो उसके ऊपर कितनी बार थूकेगा, 5 से 6 बार थूका है इसने। कोई व्यक्ति अगर 5 से 6 बार रोड पर थूकता है तो उससे पैसा लगेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा, उसको फाइनेंस वित्त देना पड़ेगा। सही बात है ना, अगर थूकने से थुंगल याद हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर 5 से 6 बार थूक देता है तो उसको वित्त देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल टर्म हो गए, 5 मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल,
6 मतलब सुपर सत्र की अवधि 6 महीने, और वित्त का मतलब किस समिति ने सबसे पहले ये सिफारिश की थी कि वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, तो आपके सामने है एल.एम. सिंघवी समिति। समझ में आपको आ गया होगा, बहुत ही इजी बात है। ये लो साहब, इस प्रकार हमने ये समिति भी क्या करी, कवर करी। एक समिति आप और देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक सारांश के थ्रू और समझा दूंगी। गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति 1988-89 में आई थी, उसी सत्र में जब हमारी वो समिति चल रही थी, कौन सी, थुंगल समिति था ना, हट। उस समय इन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। देखो ये दोबारा यही कह रही है। सबसे पहले अशोक मेहता ने, उसके बाद बताइए किसने कही थी, अशोक मेहता ने कहा। उसके बाद में इससे पहले हमारी एल.एम. सिंघवी ने कहा था, क्या बताइए आप, एल.एम. सिंघवी ने भी कहा था। थुंगल समिति ने भी ये सिफारिश दी थी, और साथ में एंड में ये गॉडगिल समिति है, ये भी कह रही है कि हाँ पंचायती राज को भाई संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। अच्छा देखो, ये सब समितियां 1973 के जो हमने एक्ट पढ़ा था उससे पहले चल रही थी, मान्यता अब देंगे। देखो अभी तो 88-89 चल रहा है ना, 1992 में मिली थी मान्यता, तो अब इन सबकी सिफारिशें देख रहे हैं, अब किसकी क्या बढ़िया लगती है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। इसके बाद में इन्होंने कहा ग्राम, खंड और जिला स्तर के हिसाब से 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। 3 स्तरीय व्यवस्था का जो प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, वही प्रस्ताव इन्होंने ही दिया है। कार्यकाल इन्होंने कहा 5 वर्ष होना चाहिए, जो इससे पहले थुंगल समिति की सिफारिश थी। एसटी, एससी, ओबीसी, ये टर्म हमको नया मिल गया। एसटी, एससी, ओबीसी को एंड फीमेल्स के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्या आरक्षण होना चाहिए, क्या आरक्षण बढ़ गया है या कम हो गया है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, ये सारे टर्म आगे क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप इसको देखिए। सारे टर्म बिल्कुल मैं अपने सारे वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट आपको करके दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, पर जितना है उतना पढ़े। मैं बार बार आपको यही बोलती आ रही हूँ। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में एसटी, एससी, ओबीसी एवं फीमेल्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी जानी चाहिए। ये सबसे पहले मेरे को लगा, जितना मैंने पढ़ाया है सबसे पहले इन्होंने कहा है ना, आपको पता पड़ गया होगा, इन्होंने ही कहा है, तो ये मैटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ में ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, पंचायती राज संस्थाओं को ड्यूटीज लगाने, कर लगाने, वसूलने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ये सिफारिश भी सबसे पहले इन्होंने ही करी थी। अच्छा, अब मैंने आपके यहाँ पर एंड में लिख रखा है नोट। आधुनिक पंचायती राज का जो प्रारूप है, पंचायती राज का जो विकास है, पंचायती राज का जो स्तर है, वो स्तर किसके तहत मिलता है, ध्यान रखना, वो बी.एन. गॉडगिल समिति की सिफारिश पर ही लिया गया है। अब आप देखिएगा, सिफारिशें सबसे पहले किसने दी, अब सबसे पहले बलवंत राय जी ने कहा था कि 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, कहा था ना। 5 वर्ष का कार्यकाल इससे पहले थुंगल समिति ने कहा था। संवैधानिक दर्जा अशोक मेहता समिति ने पहले ही कह दिया था, तो इन्होंने तो ये एंड में कहा। सबका मामला लेकर सारा का सारा मैटर इकट्ठा हो गया। जैसे भाई काना, भाई जैसे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने या हमारे किसी फ्रेंड ने कुछ आइटम बनाया, उसने कुछ बनाया और उनको प्लेट में सजाकर एक व्यक्ति लिया है, ये लो साहब ये मैंने बनाया है, तो वाहवाही किसकी हुई, एंड वाले की, ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको पता ही है, असली मेहनत ये सिफारिशें पहले इन्होंने दे दी थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक पंचायती राज, यानी आधुनिक पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो किस समिति की सिफारिश पर हमने अपनाई है, तो वो है बी.एन. गॉडगिल समिति। समझ में आपको आ गया होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं, बारीकी से ही समझना है और उसी हिसाब से जवाब देना है। जल्दीबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। बस पूछे, सबसे पहले 3 स्तरीय की सिफारिश किसने दी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता। आधुनिक पंचायती राज समिति का जो प्रारूप है वो किसके आधार पर अपनाया गया, गॉडगिल। याद कैसे करना है, इसके ऊपर भगवान की कृपा थी, इसके ऊपर गॉड की कृपा थी। लो जी साहब, तभी तो हुआ, इसके ऊपर गॉड की कृपा हो गई, और गॉड की कृपा होते ही ये लो साहब ये छा गया। तो एंड में इसको सेलेक्ट कर लिया। भाई आपकी बातें अच्छी लग रही है, चाहे पहले वालों ने कितनी मेहनत करी हो, पर एंड में इसको चुन लिया है।
समझ में आपको आ गया। तो ये जो बातें थी वो हमने पढ़ी थी गॉडगिल समिति पर। मेरे हिसाब से आपको इसका ट्रिक भी लर्न हो गया होगा। चलिए, तो ये जो बातें थी ये हमने इसका पढ़ा था 1 पॉइंट। अब मैं आपको एक बार सारांश बता देती हूँ विथ ट्रिक। देखिए, हमने जो अभी तक पढ़ा था, पहले पढ़ा था भाई आप बताएंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, उसमें क्या कब हुआ था? वो हुआ था 1992। आपको पता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट लिख रही हूँ एज ए रिविजन के लिए। 1992 यानी तीतर आने पर गांव वालों ने क्या घाल दिया? बार घाल दिया। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में बात आई थी, कुछ समितियां बनी थी। सबसे पहले बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। सन बताइए, क्या सन था? तो बल है तो सत्ता है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बन गई। और इसमें आपको पकड़ना है ये ले वर्ड, और ले दिख रहा है आपको 3, तो इन्होंने 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रारूप दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है बलवंत राय के बाद में हमारी समिति आई थी अशोक मेहता समिति। तो अशोक की जीजी थी, तो 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। सिफारिश कितनी थी? आपको शय पकड़ लेना है, और ये दिख रहा है 2, तो इन्होंने 2 स्तरीय समिति की बात की थी। उसके बाद में एक समिति आई थी, एक सेकेंड, हाँ जी, फिर आई थी वी.के. राव समिति। वी.के. राव समिति, वी.के. राव समिति कब आई थी? वी.के. राव समिति आई थी 1985 में, 1985 में। और वी जो था वो हमने इसका 4 बना दिया था, तो इस समिति ने हमारी सिफारिश दी थी कितना? 4 स्तरीय समिति। फिर हमारी समिति आई थी L.M. सिंघवी समिति। मैंने आपसे कहा था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। तो लक्ष्मी गांव में होती है, तो इन्होंने गांव की बातों को अपनी बातों में समाहित किया। और लक्ष्मी मतलब आर्थिक, यानी आर्थिक पहलू यानी आर्थिक मुद्दे को भी इन्होंने अपने समिति में आगे ऐड किया। L.M. सिंघवी की बाद समिति हमारी थी थुंगल समिति। थुंगल, मैंने कहा था थूकने पर हमने बोला हट 1988 में आई थी। और इस थुंगल समिति ने क्या सिफारिश की थी? भाई थूकने पर कितनी बार? 5 से 6 बार। तो 5 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने कह दिया था। 6 माह का सुपर सत्र इन्होंने कहा था। क्या लगेगा? वित्त लगेगा, वित्त लगेगा। तो सबसे पहले वित्त आयोग की सिफारिश की बात भी, सबसे पहले वित्त आयोग की सिफारिश की बात भी इसी समिति के द्वारा कही गई। और वर्तमान में अभी हमने देखा था कि वर्तमान में जो गॉडगिल समिति है उन्हीं की सिफारिश के आधार पर इस समितियों को जो है अपना लिया गया। तो ये हमने पढ़ा पहला पार्ट इसका। अब आगे हम देखते हैं और कैसे हम इसे कवर करेंगे, और आगे बढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा ही हमको समझना है, कुछ भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, रिवीजन करना ना भूलें, और ट्रिक को बिल्कुल आप लिखें अपनी कॉपी में। उसको ऐसा नहीं कि जो बता दिया ठीक है, क्योंकि याद करना ही सबसे बड़ी बात है। साथ में समझ विकसित आपकी हो चुकी है। थैंक यू। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।